Hi friend, once again I welcome you on my YouTube channel Maths Fun with मन, जहाँ की हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क बेसिक से एडवांस तक हमें करना है। और आज हम अगला कंसेप्ट करेंगे। और अगला कंसेप्ट करने से पहले मैं आपको फिर से वो क्वेश्चन बताऊंगा जो लास्ट में मैंने करवाया था। उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, और ताकि आप फिर से उसको अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो चलिए आपके सामने पिछला वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन है उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं आपको अगला कंसेप्ट कराऊंगा, आप इसीलिए पहले ये क्वेश्चन देख लो। तो क्या है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4:1/2 आवर्स, यानी 4.5 घंटा में ए और बी मिलके काम कर लेता है। उसके बाद है बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स, बी और सी दोनों मिलके 3 घंटा में इस काम को कर सकता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बोला ए एंड सी कैन डू इट इन 2:1/4 आवर्स। मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब ए बी को कितना देर लगेगा, ए प्लस बी जब करेगा, सिंपल सा बात है, ए प्लस बी जब कर रहा है तो इसको कितना दिन लग रहा है, 4:1/2, यानी 4 दूनी 8, 9/2, यानी 4 दूनी 8 1 9, 9/2 यानी 9/2 ए बी को लग रहा है आवर्स। और उसके बाद दिया है बी सी को कितना लग रहा है, 3 आवर्स। उसके बाद ए सी को लग रहा है 2/1/4 आवर, यानी 9/4। अब हमें इस सब का एलसीएम लेना है। उसके बाद वर्क मानना है आपको, जैसे कि पता है आपने अच्छे से किया होगा अगर प्रीवियस वीडियो, तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी इतना दिन में इतना घंटा में कर रहा है, बी सी इतना घंटा में कर रहा है, ए सी इतना घंटा में कर रहा है। तो हमसे पूछा है ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर कैन डू द वर्क इन, उस काम को कितने दिन में सब अगर तीनों मिल के काम करे, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर देगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें वर्क मानना पड़ेगा, और वर्क में आपको एलसीएम मानना पड़ता था, मतलब इसका एलसीएम लेना पड़ता था। तो अभी आपके सामने एक कन्फ्यूजन आ गया होगा। कन्फ्यूजन ये आ गया होगा कि ये फ्रैक्शन में है, इसका एलसीएम मैं कैसे निकालूंगा। और एलसीएम निकालने का तरीका आपको सिखाया गया है, फ्रैक्शन वाला भी एलसीएम निकालने का तरीका आप लोग को सिखाया गया है। मैंने नहीं सिखाया, लेकिन बचपन में आप सीखे हो, लेकिन वो तरीका यहाँ आपको अप्लाई नहीं करना है। यहाँ सिंपल आपको क्या अप्लाई करना है, सिंपल सा एलसीएम, वही एलसीएम, सिर्फ आप न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को यानी अंश का सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है, यानी न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना। 9 3 और 9 का आपको एलसीएम निकालना है, नीचे से आपको कोई मतलब नहीं है। 9 3 9 का एलसीएम 9 हो गया, यानी वर्क आपका 9 हो गया। अब यहाँ से आप आराम से इफिशियंसी निकाल सकते हो। इसका इफिशियंसी अगर इसमें भाग दोगे आप, तो 9 भागा 9/2 जब आप करोगे तो यानी ये आ जाएगा 2। आप करके देखना। तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मान लो इसका एफिशिएंसी आपका 2 आ गया, ये क्योंकि ऊपर जाएगा कट जाएगा 9 9 और ये 2 सिर्फ बचेगा। इसका 3, इसका 4। तो अब आपके पास क्या क्या आ गया है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया है, ए प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हमें आगे देखना है अपने पास है क्या। और मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऑपरेशन आपको एफिशिएंसी पे करना है हमेशा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी अपने पास आ गया 2, बी प्लस सी का एफिशिएंसी अपने पास आ गया 3, और ए प्लस सी का एफिशिएंसी अपने पास आ गया 4। हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। एक बार इस तीनों को हम जोड़ेंगे, जब तीनों को जोड़ोगे आप तो देखो ए एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, यानी 2a आ जाएगा आपका। इसी तरह b एक बार यहाँ है, b एक बार यहाँ है, इसमें है ही नहीं, यानी 2b आ जाएगा आपका। इसी तरह c एक बार, c को एक बार यहाँ, यानी 2c आ जाएगा आपके पास यहाँ, और बराबर आ जाएगा 4 3 7 2 9।
यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको दो कॉमन लेना है, दो कॉमन लोगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। और यहाँ से आप आराम से आप a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकाल सकते हो, दैट इज 9/2, जो कि 9/2 आएगा आपका। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब आपके पास इफिशियंसी आ गया है और टोटल वर्क है, तो इफिशियंसी से अगर आप टोटल वर्क में भाग दे दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो टोटल वर्क आपका 9 है और a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या है, 9/2 है, यानी 9/1 इज टू 2/9, ऐसे करके इसको काट लोगे, यानी 2 डेज आपका आंसर आ गया। क्लियर। यहाँ मेन टेक्निक यहाँ पे है कि आपको इन जनरल ऐसा आ ही जाएगा, ये क्वेश्चन जब आप जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ कॉमन आके, ताकि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल जाए, क्योंकि उसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। तो ऐसा ना कुछ वो मतलब फॉल देगा जिसका यूज करके आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम अब फिर आगे का कंसेप्ट देखेंगे। आगे का कंसेप्ट जो मैं आपको अभी बताऊंगा वो होगा टाइम और इफिशियंसी के बीच के रिलेशन के बारे में, और उसी पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। टाइम और इफिशियंसी का रिलेशन जानने से पहले आपको दो बेसिक कैलकुलेशन जानना पड़ेगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं रिलेशन बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको पहले बेसिक कैलकुलेशन बता दूँ। एक कैलकुलेशन है आपका रेशियो से रिलेटेड, एक कैलकुलेशन है आपका परसेंटेज से रिलेटेड। ये एकदम सिंपल सा आपका 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन आप सीख लोगे तो इस मतलब आगे जिस टाइप का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं टाइम और इफिशियंसी के रिलेशन के बीच का, वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो चले हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये है कि A और B का रेशियो आपके सामने है 3:2, B और C का रेशियो है 4:5। तो आप बता दो कि A, B और C का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन जिसको रेशियो प्रोपोर्शनल आता होगा वो आसानी से कर लेगा, और आप एक बार खुद से भी ट्राई करके देख लो अगर हो जाए तो चलो फिर मैं करवा के आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा ये। देखो अपने पास 3 क्वांटिटी है, A, B और C। पहले केस में आपके पास A, B का रेशियो है 3:2, और दूसरे केस में B, C का रेशियो दिया गया है आपके पास 4:5। अब आपको थोड़ा बहुत ये बात पता चल रहा होगा या दिख रहा होगा, अगर आप गौर से देखोगे इसमें तो आप यहाँ देखो एक चीज़, B यहाँ 2 दिखा रहा है, यहाँ 4 दिखा रहा है, जबकि B वही है। तो B क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। B क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको इक्वल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 और 4 का एलसीएम लो। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 1 जा 4 होगा। तो अब इसको देखो, ये तो 4 है ही, हमें इसको 4 बनाना है। तो इसके साथ एक क्वांटिटी रिलेटेड है ये, यानी आप इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है 3/2। अगर इसमें मैं 2 से यहाँ गुना कर दूं, इसका मतलब 2 से नीचे गुना किया तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा इक्वल बनाने के लिए, मतलब अनइफेक्टेड रहने के लिए। ऊपर नीचे सेम अंक से गुना करो या भाग करो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैंने 2 से गुना किया तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर। ऐसा करने से आपके पास क्या आ गया, ये देखो कि ये बन गया आपका 6 और ये बन गया आपका 4। इसका मतलब आपका एक्चुअल रेशियो हो गया 6:4:5, क्योंकि यहाँ 4 बराबर है तो आराम से आप बोल सकते हो A, B, C का रेशियो क्या है 6:4:5। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ। देख लो क्या है अपने पास क्वेश्चन ये है कि A:B बराबर 3:3, B:C बराबर 4:5 और A, B, C का आप रेशियो बता दो।
तो सबसे पहले मैंने देखा कि अपने पास क्वांटिटी कितने हैं, 3, ए बी सी, और यहाँ पे 3:2 बी है, यहाँ B:C क्या है, 4:5। जबकि बी वही है तो दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 4 है। तो इसको सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया कि इसका और इसका क्या किया, एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम कितना आया, 4 आया। तो अब ये तो 4 है ही, मैंने इसको 4 बनाया, 2 से गुना करके 4 बनाया। इसमें भी हमें 2 से गुना करना पड़ा दोनों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3/2 है। अगर ऊपर नीचे 2 से गुना करोगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा 4 अनइफेक्टेड रहने के लिए, ताकि इफेक्ट ना पड़े इसका। तो इसीलिए मैंने किया, तब जाके हमें रेशियो आ गया 6:4:2। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आगे हम देखेंगे। आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम बेसिक सी बात है और परसेंटेज का है, और अभी आपको घबराना नहीं है। उस टॉपिक को हम परसेंटेज में और अच्छा से करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको अभी मैं थोड़ा बताऊंगा ताकि मुझे अगला क्वेश्चन में उसका यूज करना है और आप समझ पाओ उसको। चलो, आपको परसेंटेज में कराने जा रहा हूँ, मतलब परसेंटेज का बेसिक टॉपिक आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है। अगर एक एक नियम से आप सोचोगे कि हर एक 100 में जो क्वांटिटी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज। जैसे कि इसका नाम ही है परसेंटेज, सेंट मतलब 100 होता है परसेंटेज। और अगर आगे की भाषा में थोड़ा और आगे जाओगे तो इसको ये बोला जाता है, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज क्या है, एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, हैविंग डिनोमिनेटर 100, जिसका हर क्या है, 100 होता है। एक परसेंटेज एक भिन्न है जिसका हर क्या है, 100 होता है। यानी परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 100। यहाँ तक क्लियर। और आपको पता है कि मानव जाति आलसी नहीं, मतलब चालाक होता है, आलसी नहीं कहना चाहेंगे हम। और वो हर एक चीज़ को शॉर्ट करना चाहता है, इन जनरल सिंबल का यूज कर लेना कुछ कुछ के चीज़ के लिए। तो परसेंटेज के लिए जो सिंबल का यूज होता है वो क्या है, सिंबल, यानी ये आप देख रहे हो आपके सामने, ये परसेंटेज का सिंबल है। तो इसका मतलब आज से कहीं भी कुछ लिखा हुआ अगर इस तरह से मिले तो आपको ये समझना है कि इसका मतलब होता है into 1/100। क्या समझना है, इस सिंबल का मतलब into 1/100, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला कि परसेंटेज क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है। तो परसेंटेज जैसे कि फ्रैक्शन से नाता रखता है, तो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे 20% है और मैंने आपको बताया जो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, पहले तो 20 लिख लो, गुना 1/100। यहाँ तक क्लियर। तो इसका मतलब हो गया, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/5, यानी 20% को आप 1/5 भी बोल सकते हो। अगर इसका मीनिंग आप समझना चाहो तो इसका मीनिंग होता है कि 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है। आप चेक करके देख लो, अगर हमें 5 का 20% निकालना है तो 5 का यानी का मतलब गुना 20%, 20 अब परसेंट मतलब 1/100, ये कर लिया आपने। इसको काटोगे 5 यानी 1, यानी 5 का 20% कितना आया, 1 आया। तो यानी आप जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो ये एक चीज़ बताता है, क्या बताता है, नीचे वाला टोटल है, इसका आप इतना परसेंट निकाल लो, ऊपर वाला आ जाएगा। यानी 5 का 20% 1। इसी तरह आप 25% को भी क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 25 और ये परसेंटेज के सिंबल को आप 1/100 करोगे, यानी आपका क्या आ गया, 1/4। इसका मतलब हो गया 4 का 25% 1। इसका मतलब हो गया 4 का 25% 1 करके आप देख लो। 4:25% मतलब 1/100। इसको करोगे 4 4 4 कटेगा 1। इसी तरह से आप सभी को, बहुत सारे परसेंटेज को, 10 को, यानी परसेंटेज चैप्टर में ये बात मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड मैं आपके सामने लाऊंगा।
आपके सामने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, वही परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन जिसका यूज करना है। देख लो, A इज 20% मोर इफिशियंट देन B। ए क्या है, B से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। इफ इफिशियंसी ऑफ A इज 24 देन फाइंड द इफिशियंसी ऑफ B। अगर A का एफिशिएंसी 24 है तो B का एफिशिएंसी आप बता दो। पहले बात यहाँ आप देखोगे तो यहाँ बेस आपका क्या है, इस तरह पे क्वेश्चन पे आपको सोचना होता है बेस क्या है, मतलब किस पे परसेंटेज निकाला जा रहा है। क्या कह रहा है, ए इज 20% मोर इफिशियंट देन बी, यानी यहाँ बेस बी है, ये बात याद रखना। इफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज 24 देन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ बी। इसका मतलब ए का जो ये 24 है ये बी का 120% है। इस तरह से अगर इनडायरेक्टली समझे तब, अगर मुझे बोला जाएगा इस क्वेश्चन के आपको कैसे करना है, कैसे करोगे, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। सबसे पहले ये क्या है, मेरे पास परसेंटेज है, इस परसेंटेज को आपको लिखना है 20%, और आपको पता है कि 20% को आप फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हो। क्लियर। और ये बताता है कि 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है, तो 5 का 20% 1 होता है। अगर मैं ये मान लूँ कि A और B है अपने पास, क्लियर, तो अगर मैं ये मान लूँ कि B का एफिशिएंसी, क्योंकि B ही बेस है, यानी बेस मतलब टोटल, मैं मान लूँ कि B का एफिशिएंसी 5 यूनिट बोल लो या 5x बोल लो, 5 यूनिट है, तो A का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, A का एफिशिएंसी होना चाहिए 5 का 20% यानी 1, यानी 5 + 1, क्योंकि आपका क्या है 20% ए क्या है, ज़्यादा है B से, तो B का 20% 1, यानी 5 का 20% 1, यानी A क्या हो गया 6 यूनिट। और आपको क्या दिया हुआ है, 6 यूनिट इज इक्वल टू 24, तो इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो गया 4, 6 यूनिट बराबर 4, तो इसीलिए 1 यूनिट बराबर 24/6 यानी 4। अब हमें निकालना कितना है, 5 यूनिट बराबर, तो 5 यूनिट बराबर 5 × 4 यानी 20 आपका क्या हो गया, बी का इफिशियंसी हो गया। इसी तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको सोचना है। तो अब मैं खुशी खुशी आपको अगला कंसेप्ट बता सकता हूँ, टाइम और इफिशियंसी के बीच रिलेशन, क्योंकि मुझे जो कैलकुलेशन बताना था जो आगे इस तरह के क्वेश्चन में यूज होगा वो मैं आपको बता दिया। चलिए तो आगे आपको मैं मतलब कंसेप्ट बताऊँ क्या है। तो टाइम और इफिशियंसी के बारे में अगर आप सोचोगे तो ये बताओ, अगर किसी काम को आप 5 दिन में करते हो और मैं 10 दिन में करता हूँ, किसी काम को आप 5 दिन में करते हो और मैं 10 दिन में करता हूँ, तो आप ही बताओ कि किसका स्पीड ज़्यादा है काम करने का। आपका स्पीड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप उसी काम को 5 दिन में कर दे रहे हो और मैं उस काम को क्या कर दे रहा हूँ 10 दिन में करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मेरा स्पीड कम है, और मैंने आपसे बताया है कि काम करने के स्पीड को ही आप क्या कहते हो, एफिशिएंसी कहते हो। तो आप ये देख रहे हो, टाइम जहाँ ज़्यादा लग रहा है वहाँ एफिशिएंसी क्या है, कम है, और जहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा है वहाँ टाइम कम लग रहा है। जैसे आपने टाइम कम लिया और आपका एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि टाइम और एफिशिएंसी के बीच जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, मतलब उल्टा इन्वर्स है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। टाइम और एफिशिएंसी के बीच रिलेशन, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी कम होगा, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, या इसी को दूसरे भाषा में आप बोल सकते हो, टाइम कम लगेगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। मेनली ये रिलेशन है, लेकिन मैथमेटिकली जब आप कैलकुलेशन करोगे उसके बारे में जो रिलेशन है वो मैं आपको अगर बताऊं तो वो रिलेशन कुछ नहीं है, ये है कि मेनली हम लोग जो यूज करेंगे ये है कि अगर ए है और बी है, ठीक ना, अगर ए और बी दो वर्कर है, सेम ही काम को कर रहा है, सेम काम को ही कर रहा है, और टाइम जो ले रहा है उसका रेशियो अगर दे दे x/y, मतलब मान लो कि ये x आवर लेता है तो ये y आवर लेता है, यानी x/y, यानी काट के आप रेशियो आपको दे दिया। अगर आपसे इफिशियंसी का रेशियो पूछे तो जस्ट आप कुछ नहीं बताओगे, इफिशियंसी का रेशियो होता है y/x। मेन पॉइंट
यहीं पे होता है। मतलब ये आपका मेन क्रक्स है, मतलब इस पॉइंट, मतलब जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ इसका क्रक्स है। अगर आप बोलोगे तो मैं प्यार से आपको ये भी करवा दूंगा कि ये कैसे आया है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा एलोबरेट करना पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे आया, मतलब उल्टा रिलेशन इसके बीच कैसे है। उसके बाद इस पे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं पेपर में वो मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए आगे पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इस क्वेश्चन को, मतलब इस कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहला क्लास में पूछा था। आपसे पहला क्लास में मैं क्वेश्चन पूछा था, अगर आप 1 दिन में 5 काम करते हो तो 2 दिन में कितना काम करोगे? अगर आप 1 दिन में 5 काम करते हो तो 2 दिन में कितना काम करोगे? तो आपने आराम से बताया था कि 10, कैसे करके 5:2। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क बराबर होता है, जिस तरह डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, उसी तरह वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। ये बात आपको अच्छे से अभी आपने प्रैक्टिस किया मैक्सिमम इसी तरह करके, तो ये फॉर्मूला आपके सामने है। अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा आगे ले जाओगे, अगर हमें इफिशियंसी निकालना है तो टाइम इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी गुना में आ जाएगा। तो W/T आपके सामने क्या हो गया, इफिशियंसी बराबर W/T। इसी प्रकार अगर टाइम पूछेगा हमसे कोई तो W/E। यहाँ तक क्लियर। और आपको इफिशियंसी और टाइम के बीच रिलेशन निकालना है। ये देख लो क्वेश्चन आपके सामने ये है, और आपका टारगेट क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि ए बी किसी सेम काम को, यानी W वर्क को, सेम काम है आपका W वर्क है, ए करता है X में और B करता है Y में, मतलब X/Y के रेशियो में बोल लो, या X आवर Y काट के करोगे तो X/Y के रेशियो में कर रहा है A और B। टाइम ले रहा है इतना। तो आपसे पूछा है कि EA और EB का रेशियो, मैंने आपसे बताया कि इन्वर्स रिलेशन होता है, ये सिद्ध करके दिखा दो कि इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी क्या हो जाए, इफिशियंसी का रेशियो Y/X हो जाए। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, यानी प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ए के बारे में बात करते हैं। तो ए को काम कितना करना है, W, और टाइम इसके पास कितना है, X। तो अगर इसका इफिशियंसी की बात करो, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इफिशियंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा, W/X। क्लियर। सेम वे में ए बी को काम करना है W, टाइम ले रहा है Y। अगर हम यह फॉर्मूला का फिर यूज करें तो इफिशियंसी ऑफ बी आ जाएगा W/T, यानी W/Y। यहां तक क्लियर। दोनों का इफिशियंसी आपने निकाल लिया, और रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, यानी रेशियो इज अ कंपैरिजन बाय डिवीजन। यहां से हम डिवीजन करेंगे EA/EB। तो EA आपका कितना है, EA है आपका W/X, बाय आपको करना है W/Y। तो फिर आगे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो W/X इंटू Y/W, W कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा Y/X। यानी आप देख सकते हो EA/EB यानी Y/X, यानी यहाँ से आप ये आराम से अब कह सकते हो कि इसका रेशियो क्या होता है, Y/X। देख लो, जस्ट इसका उल्टा इन्वर्स, X/Y है तो Y/X। चलो इस पे क्वेश्चंस कैसा आता है मैं बताता हूँ। एक तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपको ये दे देगा कि इफिशियंसी का रेशियो ये है, तो आप ये बता दो टाइम का रेशियो क्या होगा, एक ऐसा करके देगा। और इसी कंसेप्ट को मैक्सिमम बीच में आपको यूज भी कर सकता है, मतलब क्वेश्चन के बीच में भी यूज कर सकता है। तो अब इस पे अच्छे क्वेश्चन जो आए हैं इस पे बेस्ड, और मतलब परसेंटेज का भी यूज कर लेता है, रेशियो का भी यूज कर लेता है, मिक्स कर देता है, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और इतनी देर से मैं इसीलिए परसेंटेज रेशियो आपसे बताया था। तो चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लिखा जाता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण, सो सॉरी। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो, आपको लगेगा कि आपने जस्ट पहले इस तरह का क्वेश्चन किया है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इसमें, आप गौर करोगे तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में है इफ A इज 20% मोर इफिशियंस देन B। ए क्या है, B से, यानी B फिर बेस है, B से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। एंड इफ A टेक्स 20 days टू कंप्लीट द वर्क देन फाइंड द टाइम टेकन बाय B। यानी यहाँ से कहानी उल्टा हो गया, बात किया एफिशिएंसी का, दे दिया क्या, टाइम, दे दिया क्या,
टाइम। तो अब सतर्क होना है आपको। तो पहले आप इफिशियंसी का रेशियो निकाल लोगे आराम से परसेंटेज के सहारे से, उसके बाद आप इसी से जस्ट इन्वर्स करके आप टाइम का रेशियो निकाल लोगे, उसके बाद यहाँ से सवाल अपने हिसाब से बना लोगे। देख लो कैसे करते हैं। क्या क्या है, ए है और बी है, क्लियर, और इफिशियंसी का रेशियो दिया है। तो क्या बोला है, ए इज 20%। पहले तो 20% आप लिखोगे, जैसे ही 20% आए तो 20%, और आपको पता है बराबर 1/5 इसका फ्रैक्शन तोड़ोगे तो 5 का 20% 1, यानी क्या बोला है, बेस मोर इफिशियंट देन बी, यानी देन बी जिसके साथ लगा, देन जिसके साथ लगा वही बेस है, यानी बेस मतलब 5 है कौन, 5 यूनिट आप मान लोगे किसको, बी का इफिशियंसी। 5 यूनिट किसका इफिशियंसी मानोगे, बी का इफिशियंसी। तो इस हिसाब से आपका ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए का इफिशियंसी बी से 20% ज़्यादा, यानी बी का 20% 1, यानी 5 से 1 ज़्यादा, 5 से 1 ज़्यादा क्या होगा 6, पीछे आपने किया 6 यूनिट। इसका मतलब हो गया, आप इसको काटोगे तो कट के कुछ नहीं आएगा, यानी यहीं पे रुकेगा। इसका मतलब हो गया कि इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया, 6:5। और इफिशियंसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन में कुछ बात ही नहीं किया। बात क्या है, किससे रिलेटेड किया है, टाइम से रिलेटेड, 20 डेज, और पूछा भी है कितना दिन टाइम टेक करेगा, मतलब टाइम से आगे बात करने लगा। तो आराम से आप प्यार से क्या करो, इसको टाइम में ले चलो। तो टाइम में ले जाने के लिए आपको रिलेशन पता है कि जस्ट इनवर्स, यानी 5:6 हो जाएगा। तो अब देखो, ए लिया है कितना 20 डेज, यानी 5 यूनिट बराबर 20 डेज, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, भाग दोगे, यानी 4 डेज। अब हमें निकालना है कि बी कितना लिया, बी लिया है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट में 6 × 4 यानी 24 डेज आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, सिंपल थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चंस आता है। आगे आप जब क्वेश्चन करेंगे उसमें उसने रेशियो का यूज किया है। तो चलिए आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए आपके सामने बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज, यानी ए किसी काम को क्या बोला है, टाइम दिया है 24 दिन में कर सकता है अकेला। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी पहले टाइम का बात किया फिर इफिशियंसी का बात कर दिया। तो बस हमें टाइम का अगर शुरू में बात किया तो इफिशियंसी के चक्कर में ले जाना है इसको, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बोला है इफ सी कैन डू द वर्क इन 10 मोर डेज देन बी, अगर सी 20 से 10 दिन ज़्यादा लेता है, इफ सी कैन डू द वर्क इन 10 मोर डेज देन बी, यानी बी जितना दिन में काम करेगा उससे 10 दिन ज़्यादा लेता है कौन, सी लेता है। तो पूछा है फाइंड डेज टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, दोनों ए और सी मिलके इस काम को कितने दिन में कर देगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चंस को आप अच्छे से फिर से पढ़ लो। 20 मोर डेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। तो अगर टाइम के बारे में बात करें तो ए है, बी है और सी है। ए लेता है 24 डेज, साफ साफ बता दिया है। और आगे अगर हम बात करें, ये यहाँ से इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन घुमाने का कोशिश किया, इफिशियंसी के बारे में बताया जबकि टाइम दिया है शुरू में। तो पहले हम इफिशियंसी से टाइम पे पहुँचेंगे। तो क्या है, ए और बी के बीच का रिलेशन बताया है। क्या रिलेशन बताया है आपसे, ए और बी के बीच का रिलेशन बताया है कि बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। तो पहले 20% को आप जब ऐसे करोगे, 20% बराबर 1/5, यानी बेस यहाँ कौन होगा, पहले ये देख लो, 5 यहाँ कौन होगा, एफिशिएंट देन ए, यानी यहाँ ए है 5, यानी 5 आ गया। क्या बोला है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट, यानी बी क्या है 20% मोर एफिशिएंट है ए का 20%, यानी 5 का 20% 1 यूनिट, यानी ये क्या हो गया 6 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट। यहाँ तक क्लियर। ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी का रेशियो है। तो यहाँ से टाइम का रेशियो आप आराम से 6:5 बता सकते हो। यहाँ तक क्लियर। और आप ये देखो, टाइम का 6 यूनिट और 5 यूनिट, ये इफिशियंसी का रेशियो है और ये टाइम का रेशियो है।
तो टाइम के बारे में अगर हम सोचे तो ए का टाइम तो इसने दे भी रखा है 24, तो यानी 6 यूनिट बराबर आपके पास क्या हो गया, 6 यूनिट बराबर 24। यहाँ तक क्लियर। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 4, भाग दे के आप निकाल लोगे 4 डेज। तो 5 यूनिट बराबर इसी तरह से क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 डेज। क्लियर, 5 इंटू 4 20 डेज। यहाँ तक समझ में आया। यानी आपने बी का टाइम निकाल लिया। तो अब बी का टाइम यहाँ से लिख लो 20 दिन। और साफ साफ इसने बोला है इफ सी कैन डू द वर्क इन 10 मोर डेज देन बी, यानी बी से 10 दिन ज़्यादा, यानी सी कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। अब ये पुराना वाला क्वेश्चन टाइप का आ गया है कि ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, सी इतना दिन में करता है। तो ये बता दो कि बी, ए और सी कितने दिन में करेगा। तो सिंपल वही टाइप, ए बी और सी करता है 24 20 30। आप मान लो क्या वर्क मान लो 24 20 30 का वर्क आप मान लो, इसका एलसीएम आप ले सकते हो 120, 33 4 जा। ऐसे करके आप निकालोगे इफ़िशियंसी इंडिविजुअली। ए का इफ़िशियंसी आपका आएगा 5, बी का इफ़िशियंसी 6 और सी का इफ़िशियंसी 4। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक आने के बाद अब आपको ए प्लस सी का इफ़िशियंसी निकाल लो, क्योंकि ए प्लस सी को दोनों को आपको साथ कराना है। ए आपका है 5 और सी है 4, यानी 9 हो गया ए प्लस सी का इफ़िशियंसी। और टोटल वर्क है 120। तो अगर टाइम हमें निकालना है ए प्लस सी से कितना लगा है, तो क्या करना है, टोटल वर्क में ए और ए प्लस सी का इफ़िशियंसी से भाग देना है। आपको ये सब आसानी से आप कर सकते हो, फिर भी मैं धीरे बता रहा हूँ। तो क्या है 120/9 आप करोगे, ये टाइम आएगा, मतलब जो आंसर हमको चाहिए रिक्वायर्ड टाइम। तो इसको करोगे तो 43 जा और ये 9 3 जा 9, यानी 40/3 डेज क्या लगेंगे, टाइम लगेगा। किसको, ए और सी को। तो आपका आंसर क्या होगा 40/3, यानी ये आपका आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं फिर से एक बार एकदम बेसिक एकदम शुरू से करवा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। आप देख लो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ए कैन डू द वर्क, ए कर सकता है 24 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन। बी का इफिशियंसी के बारे में बात किया, टाइम के बारे में बात नहीं किया। तो इफिशियंसी कितना है, 20% ज़्यादा है किससे, ए से। तो मैंने पहले क्या किया, ए 24 दिन में करता है, ये लिख लिया। और उसके बाद ये बताया कि ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी ए से 20% ज़्यादा है। 20% मतलब 1/5 यानी ए का एफिशिएंसी, तो बी का एफिशिएंसी कितना 6 यूनिट। और इसके बाद इससे मैंने रिवर्स किया, यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो आ गया उल्टा करने से। और इसने दिया 6 यूनिट बराबर, इसने कितना 24 दे रखा है, तो 24 दे रखा है तो 1 यूनिट बराबर 4 आ गया। तो अब हमें 5 यूनिट निकालना है, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 5 यूनिट बराबर 20 डेज, यानी 20 डेज। यहाँ तक 20 डेज आपको आ गया। और 20 डेज आने के बाद आपसे क्या बोला गया है कि सी 10 दिन ज़्यादा लेता है, किसके कंपेरिजन में, बी के कंपेरिजन में। तो बी में आपने 10 जोड़ दिया और 10 जोड़ने से आपने सी का निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन सिंपल सा हो गया, ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, सी इतना दिन में करता है। तो आप टोटल काम कुछ मान लोगे और इंडिविजुअली एफिशिएंसी निकाल लोगे। उसके बाद बोला ए सी कितने दिन में करेगा टुगेदर, ए सी के एफिशिएंसी को आपने एक साथ कर लिया, ए का 5 और सी का एफिशिएंसी 4, यानी दोनों मिलाकर 9 हो गया। और टोटल वर्क में आप अगर एफिशिएंसी से भाग देते तो आपको क्या आता है, टाइम आता है। मैंने पीछे भी बताया और ऐसा आपने बहुत सारा क्वेश्चन, तो आपका आंसर इतना आ गया। समझ में आया। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ए इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज दैट ऑफ बी, यानी ए क्या है, बी से 1.5 गुना क्या है, एफिशिएंट है। मतलब अगर बी अगर 2 होगा सपोज दैट, तो ए कितना होगा 1.5 टाइम्स, यानी 2 में 1.5 से आप गुना करोगे तो यानी 3 हो जाएगा। अभी बस इतना आपको समझना है, मतलब गुना है, मतलब जितना बी होगा उसमें आप 1.5 से गुना कर दोगे तो ए का एफिशिएंसी आपका निकल जाएगा। ए इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज दैट ऑफ बी, क्लियर। एंड सी टेक्स हाफ टाइम एज कंपेयर दैट ऑफ ए, सी टेक्स हाफ टाइम एज कंपेयर दैट ऑफ ए। अगर ए 2 लेगा घंटा तो सी कितना लेगा, 1 घंटा। ए अगर 4 घंटा लेगा
तो सी कितना लेगा, 2 घंटा लेगा, यानी ए जितना लेगा उसका आधा समय कौन लेगा, सी। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बोला इफ ए एंड बी टेक्स 2/5 days टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क, यानी आधा काम करने के लिए ए और बी दोनों मिलकर जब आधा काम करता है तो कितना समय लेता है, 2/5 days। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया? एक बार क्वेश्चन को आप खुद से फिर से रिव्यू कर लो, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना है इस लाइन पे। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगा आपके पास उस इन्फॉर्मेशन पे आप काम करो। यानी क्या है, ए है और बी है, क्लियर। और इफिशियंसी के बारे में बता रहा है। मैंने आपको बोला अगर बी का एफिशिएंसी 2 होगा तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 में 1.5 से गुना कर दो, यानी 3। यहाँ तक क्लियर। अब चलो यहाँ से आप एक चीज तो आसानी से निकाल सकते हो कि टाइम का रेशियो हो गया 2:3, जस्ट इनवर्स, आपको जैसा कि पता है। यहाँ नहीं दिख रहा है, सॉरी इसके लिए। तो टाइम का अगर आपसे मैं बोलूँ टाइम का रेशियो क्या होगा, तो 2:3, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन इस लाइन से हमें इतना इन्फॉर्मेशन काम का आ गया। अब देखते एंड सी टेक्स हाफ टाइम एज कंपेयर दैट ऑफ ए, सी टेक्स हाफ टाइम एज कंपेयर दैट ऑफ ए, यानी जितना समय ए लेता है उसका आधा कौन लेता है, सी लेता है। चलिए सी को यहां रख दिया। और सी क्या कह रहा है, इफ सी टेक्स हाफ टाइम एज कंपेयर दैट ऑफ ए। तो आप गौर फरमाओगे तो ए कितना टाइम ले रहा है, 2 का आधा क्या होता है, 1। इसका मतलब क्या हो गया, सी कितना समय लेगा, 1। सी कितना समय लेगा, 1। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आप अगर बात करो, अगर इस पे हम काम करें, अगर इस पे आप काम करोगे तो ए और सी का एफिशिएंट टाइम का रेशियो आपके पास क्या है, 2:1। ए और सी का टाइम का रेशियो क्या है, 2:1। तो इस हिसाब से ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 होना चाहिए। यहाँ आपको नहीं समझ आएगा, मैं इसको साइड में ले चलता हूँ। साइड में आप अगर इस पे गौर करो तो ए और सी के टाइम के रेशियो के बारे में आपको दिया है। अगर ए का टाइम 2 होगा तो सी का 1 होगा, ये बताया है क्वेश्चन। इससे आपने रिड्यूस किया है, मतलब निकाला है कि एफिशिएंसी के रेशियो 1:2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब वो A/B/C का रेशियो जो कंपैरिजन करके आप निकालते थे, वही केस यहाँ पे आ गया। आप यहाँ अगर इफिशियंसी को गौर से देखोगे तो यहाँ ए का एफिशिएंसी 3 बोल रहा है और यहाँ एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी 1 बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको बराबर ले जाना है। 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। यानी ये 3 तो है ही, इसको 3 बनाना है। अगर आप इसको 3 बनाओगे तो इसमें भी 3 से गुना करो और इसमें भी 3 से गुना करो। अगर 3 से गुना करोगे तो इसका मतलब हो गया ए का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी 6। यहां से आपका इसका मतलब हो गया ए का एफिशिएंसी 3, सी का एफिशिएंसी 6 और बी का एफिशिएंसी 2। इंडिविजुअली आपके सामने क्या क्या आ गया, गौर फरमाइएगा कि ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 6। अब अगर हमें एफिशिएंसी पता है तो क्वेश्चन करना एकदम आसान हो गया, आसानी से आप कर सकते हो। मैं यहाँ तक एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा शक हो रहा है कि आप समझे कि नहीं समझे। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ए इज 1.5 एफिशिएंट देन एज दैट ऑफ बी, यानी बी आपका अगर 2 है तो 2 में आप 1.5 से गुना कर दोगे तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 3। ठीक, 2 मैंने खुद माना है, मैं यहाँ पे 1 भी मान सकता था। अगर 1 मानता तो यहाँ मुझे 1.5 आता और 1.5 आके थोड़ा कैलकुलेशन को टफ कर देता, इसीलिए मैंने 2 माना और 2 आने पे यहाँ क्या आ गया, 2 में 1.5 से गुना किया तो 3 आ गया। और इसका जस्ट इन्वर्स क्या होगा, इसका टाइम का रेशियो देगा 2:3। मैंने यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहला लाइन से निकला और मैंने निकाल लिया। और दूसरा लाइन में इसने बोला
कि एंड सी टेक्स हाफ टाइम एज कंपेयर दैट ऑफ ए, जितना ए लेता है उसका आधा समय कौन ले रहा है, सी ले रहा है। जितना ए लेता है उसका आधा समय कौन ले रहा है, सी ले रहा है। तो आप ये देखो, ए अगर 2 ले रहा है तो सी कितना लेगा, हाफ। तो इस हिसाब से आपका सी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, जस्ट इसका इन्वर्स। तो यहां से आपका ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 1:2। यहां से आपका ए का एफिशिएंसी आ रहा है 1 और यहां से ए का एफिशिएंसी आ रहा है 3। तो इस दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए आपने क्या किया, ए और 1 और 3 का एलसीएम लिया, यानी 3 आया, तो इसको आपने 3 बना लिया। तो अब मतलब मामला सेट है, मतलब ए का एफिशिएंसी यहां भी 3, यहां भी 3, और इसमें 3 से गुना जब किया तो इसमें भी आपने 3 से गुना किया। ये आपको पता है क्यों, क्योंकि मैंने पीछे आपको बता रखा है। इससे आपको आ गया ए का एफिशिएंसी 3, सी का एफिशिएंसी 6। तो अब हम इंडिविजुअली में हमें सारा निकल गया, ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 6। यहां तक क्लियर। अब इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, अपने काम का जो इंफॉर्मेशन है ये। चलो अब आगे क्वेश्चन बोला है, इफ ए एंड बी टेक्स 2/5 days टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। अगर आधा काम करने में इतना समय लगा तो पूरा काम करने में इसका सिर्फ सीधा दुगुना काम लग जाएगा, सीधा दुगुना टाइम लग जाएगा। अगर आधा काम करने में ए बी को इतना समय लगा तो पूरा काम करने में सीधा दुगुना टाइम लग जाएगा, इसके दुगुना। तो यानी पहले मान लो, पहले ए बी को आधा काम करने में कितना समय लगता है, ए बी को आधा काम करने में आपको लग रहा है कितना, 2×5 मतलब 5×2 + 2 12, यानी 5 दूनी 10, 12/5, और 12/5 में आपको 2 से गुना करना है। इसका मतलब आ गया पूरा काम करने में 24/5 यानी 24/5 डेज लगता है। किसको, ए बी को। ए बी को आधा काम करने में 12/5 लगता है, इसीलिए पूरा काम करने में 24/5 लगेगा। यहां तक क्लियर। टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क बोला था। देन अब पूछा है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। टाइम आपके पास है और इफिशियंसी आपके पास है। आपके पास ए और बी का टाइम है, ए बी ने टाइम कितना लिया, ए और बी ने आपके पास टाइम कितना लिया, आधा काम करने को 12/5 लिया, तो टोटल काम करने को 2 गुना कर दो, यानी 24/5 लिया। टोटल काम आपका 24/5 लिया। टाइम आ गया। तो अगर वर्क आपसे पूछता है तो आपको पता है वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। यहाँ पे आप इफिशियंसी की बात करो, ए बी का इफिशियंसी आपने निकाल रखा है 3 और 2, तो यानी 3 और 2 का मतलब हो गया आपका क्या, 5 जोड़ लोगे ए और बी का इफिशियंसी, तो यानी 5 गुने टाइम कितना है 24/5, यानी ये 5 और ये 5 कट गया, यानी आपके पास आ गया 24 टोटल वर्क। मतलब टोटल वर्क आपका कितना है 24 है। यहां तक क्लियर। अब आपसे पूछा है कि इसी काम को ए सी मिलके कितने दिन में करेगा। जब ए सी को आप मिलाओगे तो ए सी को मिलाने से आपका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, ए सी का इफिशियंसी 9 हो जाएगा, और वर्क में जब आप इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपका रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड टाइम आपको अगर हमें निकालना है तो 24 बाय और ए सी का इफिशियंसी 6 3 9, 9 से भाग दोगे, यानी 9 दूनी 18, पहले काट लो, काटोगे तो 8 3 जा 3 3 जा, तो यानी सीधा सीधी अपने पास आंसर आ गया 2:2/3 डेज। क्लियर। यहां तक आपको क्लियर हुआ। फिर से यहां मैं आपको आंसर लिख देता हूं, यानी आप देख लो, इसको इरेज करता हूं। ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 9। अब इसको काटोगे तो 24/9, यानी 8 3 जा 3 3 जा, यानी 2:2/3, यानी 2 3 6 2 8 डेज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। रिक्वायर्ड टाइम जो आप टाइम निकालना चाह रहे हो वो टाइम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा था, तो आपने देखा इसको कैसे पहले पार्ट बाय पार्ट करना है। मैंने पहले इससे जो इन्फॉर्मेशन निकला वो निकाला, फिर इससे जो इन्फॉर्मेशन निकला वो निकाला, उसके बाद अगर इफिशियंसी निकल जाता है तो इसमें मेन गेम तो इफिशियंसी पे ही है। अगर इफिशियंसी निकल जाता है तो सारा काम आसान हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।
आपके सामने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैंने रखा है, आप पहले इसको अटेम्प्ट करो। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। एज 2 days वर्क इज इक्वल टू बी 3 days वर्क, यानी ए जितना काम 2 दिन में करता है और उतना ही काम, सेम काम बी 3 दिन में करता है। ये हुआ इसका मतलब, अगर साफ साफ समझे तो। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क 8 days देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक, यानी ए अगर 8 दिन में काम कर देता है तो बी कितना दिन में काम करेगा। पहले एक बार आप अटेम्प्ट करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको एकदम फील होगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो लगेगा क्यों नहीं बना। आप ये करके देखो, उसके बाद मैं कर पाऊंगा। चलो अब मैं करवाता हूँ, देख लो। क्वेश्चन कह रहा है एज 2 days वर्क इज इक्वल टू बी 3 days वर्क, यानी अगर एक जितना काम 2 दिन में करता है उतना ही काम बी कितना दिन में करता है, तो 3 दिन में। अगर ए जितना काम, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी है अपने पास। टाइम की बात करें, ए जितना काम 2 दिन में करता है, बी उतना ही काम कितना दिन में करता है, 3 दिन में करता है। इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या आ गया, 2:3, 2:3, यानी 2 दिन में जितना काम ए करता है उतना ही काम बी 3 दिन में करता है। तो यानी टाइम का रेशियो आपके पास आ गया। और आगे क्या बता है, इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क 8 days देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक, यानी अगर काम ए अगर कर लेता है 8 दिन में तो बी कितने दिन में कर लेगा। अरे यार ये गौर करके देखो, 2 यूनिट है और 3 यूनिट है। 2 यूनिट बराबर इसने 8 डेज दे दिया, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, टाइम का ही है, यहाँ कुछ इफिशियंसी वाला झमेला नहीं है, 4 डेज। यानी 3 यूनिट बराबर क्या हो गया, 12 डेज। सीधा आपका आंसर आ गया। आप नहीं समझ पा रहे होगे, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। क्या बोला, ए 2 days वर्क इज इक्वल टू बी 3 days, यानी ए 2 दिन में जितना काम करेगा उतना ही काम बी कितना दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। ये बात मान लो। इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या आ गया, 2:3। और फिर बोला कि ए इस काम को 8 दिन में कर लेता है तो बी कितने दिन में करेगा। 2 यूनिट बराबर अगर 8 है तो 1 यूनिट बराबर 4, तो बी कितने 12 यूनिट में, 3 यूनिट बराबर 12 डेज। तो क्लियर, यहाँ तक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसी सब में चले गए होंगे, तो कोई बात नहीं, अगर कर लिया तो बहुत बहुत अच्छा। अगर अब आगे की हम बात थोड़ा करें आपसे, तो आगे अगला कंसेप्ट जो है वो M1 और M2 करके आप देखा होगा, वो कंसेप्ट कराऊंगा मैं। उसके बाद काम छोड़ के चला जाता है, उस सब सारा कंसेप्ट आपको मैं करवाऊंगा यहाँ पर। यानी A to Z मैंने टाइम एंड वर्क शुरू किया है तो एकदम बेसिक से, जैसे जहाँ जो कैलकुलेशन का नीड पड़ेगा वो भी पहले मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे आपने शुरू में ही वीडियो में देखा होगा, जो जो कैलकुलेशन आपको आज सीखना था, जो जो यूज हुआ, मैंने सारा सिखाया आपको। तो इसी के साथ धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा कि आप वीडियो को देखें और शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, आपको दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। क्यों कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मेरे पास टेक्निकल पूरा सपोर्ट नहीं है, वो धीरे-धीरे मैं ले आऊँगा और आपको हेल्प कर पाऊँगा अच्छे से। हाँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट करके कॉन्टैक्ट करो। कमेंट करोगे आप, अगर कमेंट से एलिजिबल होगा, आप अपना नंबर कमेंट कर देना, या आप कमेंट करोगे तो मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूँगा। तो वैसे आप अगर नंबर लेना चाहते हो तो नंबर मैं व्हाट्सअप वाला नंबर आपको अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा, या आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट करके बता रिप्लाई में दे दूंगा। तो धन्यवाद। शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नहीं किए हो।